हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हम इसमें रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट आता है उसमें आए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मिनी मॉक एंड फुल मॉक के मैथ को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अब जो एसएससी जीडी एग्जाम में केवल 5 दिन का समय बचा है। छठे दिन से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने तैयारी को जो है मतलब उम्मीद है कि बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। अब आप जो है अब आप बस केवल मॉक पर ध्यान दें और उसके एनालिसिस पर। देखिए, जितना मॉक देना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट उसका एनालिसिस भी है। फ्रेंड्स, मैंने आज तक अपने किसी भी वीडियो में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के बारे में नहीं कहा है, लेकिन आज मैं आपको बस मतलब जो है शेयर के लिए कहूँगा, क्योंकि इस टेस्ट को जो है बहुत बहुत सारे मतलब लाखों स्टूडेंट देते हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट तक तो नहीं, लेकिन उनमें से जो है 10% बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए अब हम टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज हम जो टेस्ट को सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के फुल मॉक में जो 4 दिसंबर के मतलब जो 4 दिसंबर को टेस्ट अपलोड था उसे सॉल्व करेंगे। इसमें आए हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अटेम्प्ट करते हैं। 4 सेक्शन हम पहले चुन लेते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, इसमें 60 मिनट का टाइम रहता है। 80 क्वेश्चन पूछेगा। इस बार जो एसएससी जीडी न्यू पैटर्न के अनुसार 80 क्वेश्चन रहेगा, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें जो है 20 क्वेश्चन हमारा मैथ का होगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा। तो देखिए, आपके कांटेक्ट में जो है 1 से 2 बच्चा तो ज़रूर एसएससी जीडी का होगा जो प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो उसे जो आप जो है एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी मतलब मैथ के बारे में ऐसा है। देखिए, इस टेस्ट को उसने दिया होगा, लेकिन हो सकता है उसका कोई क्वेश्चन फंसा होगा या फिर उससे नहीं बन रहा होगा। तो देखने के बाद शायद उसे कुछ हेल्प मिल सके। तो उसे आप ज़रूर एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ का क्वेश्चन हम इसमें केवल मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पहला क्वेश्चन ही हमारा मैथ का है। तो देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है और उसका गुणनफल 50 है, तो उनके वर्गों का योग बताना है। तो देखिए, मान लीजिए संख्या कोई होगी x और कोई संख्या y होगी। इनके अंतर दिया है 43 और इनका गुणनफल दिया है 50, ठीक है। तो उनके वर्गों का योग बोल रहा है, तो वर्गों का योग हमें बताना है। देखिए, सीधे हम फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab, ठीक है। तो देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 43 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू 50, ठीक है। तो देखिए, 33 के 9, 3 चौके 12, दूनी 24, 4 चौके 16, 2 1849 प्लस 50 दूनी 100 बराबर 1949 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1949, यानी कि ऑप्शन डी। इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ केवल फार्मूला पर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि देखिए, पहले हम देखिए इसमें पार्ट वाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट में पहले ऑफ का क्रिया होता है, फिर डिवाइड का, फिर माइनस का। तो देखिए 27/24, ठीक है, सॉरी 24 नहीं 14। डिवाइड को हम गुना में चेंज करेंगे। तो देखिए, ये पूरा पार्ट गुना होगा, यानी कि 7 इंटू 28 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में पलट जाएगा तो 24 इंटू 63, ठीक है। अब देखिए 63, अब माइनस जो है हमारा 9/4 है, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। अभी हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 14 दूनी 28, ठीक है, 7 9 63, 9 तिया 27, 3 8 14, यानी कि बचा कितना? 1/8 माइनस 9 में कितना बचा? 9/4, 1/8 है। यहाँ क्या बता? यहाँ 2 से ये भी कटा लेते हैं। तो 1/4 और माइनस 9/4 कट के हो गया -8/4, यानी कि -2। देखिए, ऊपर वाले को पूरा सॉल्व किया है तो हमारा आया है -2। अब देखिए, जब -2 ऊपर में आ गया, अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए, नीचे में 35/8, ठीक है, 35/8 गुना। अब देखिए ऑफ है तो 4 पलट जाएगा, तो 4 गुने 48, पहले ऑफ का क्रिया होगा तो 4 गुना 48 ऊपर में चला जाएगा। अब बटे 15 गुना 7 जो हमारा नीचे में आ जाएगा। अब फिर जो प्लस है, प्लस का 5/16 है, 5/16 लिख देंगे। और देखिए टोटल का डिवाइड है 196/195। अब इससे उसे हम छोड़ दिए हैं साफा। देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 7 पंजे 35, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 8 छक 48। अब बचा कितना? 8 प्लस 5/16। नीचे वाला पूरा भाग को सॉल्व किए तो
तो 16 8 128 और 5 133/16। तो देखिए क्या बचा, ऊपर में -2 था, नीचे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 133/16। तो 133 अब बटा है तो ऊपर जाकर गुना में 16 हो जाएगा। अब देखिए ये डिवाइड है तो इसको गुना में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा 95 और बटा में 196। ठीक है, अब देखिए कटाइए, ये कैसे कटाएंगे। देखिए इस 19 से 19 सतह 133 और 19 पचे 19 पचे 95। ठीक है, अब देखिए 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 1 6 2 8 16। फिर देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 से 49 और 2 से 8, और यानी कि ऊपर में क्या बचा, अब कटेगा नहीं तो 8 पंजे 40 -40, अब बटे में 7 9 63 के 3 49 है यहाँ, और 7 चौक 28 28 और 6 34 में, यानी कि 304 मतलब -40 और बटा 343 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये इतना आपको हम समझाएं, इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे ऊपर वाले को एकदम, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को उसके बाद, फिर उसके बाद इसको कीजिएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा स्टेप वाइज में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 5040 है। यदि संख्याओं में से एक 210 है तो दूसरी संख्या हमें बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना है हमारा 6 है, दूसरी संख्या एलसीएम कितना है 5040 है। ठीक है, हमें दूसरी संख्या बताना है और एक संख्या 210 है। दूसरी संख्या के लिए ये इधर आकर भागा में चल जाएगा, 0 से 0 कट गया, 21 से देखिए 7 3 से कटाएंगे तो 7 मिनट में, 3 से कटाएंगे 2 मिनट में, 7 से कटाइए 7 7 49 7 दूनी 14 72 दूनी 144 144 जो हमारा हो जाएगा दूसरी संख्या, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए संख्या है, क्वेश्चन है कि एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा 30% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने परसेंट की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। देखिए शुद्ध वृद्धि या कमी पूछा है तो उसका निकटतम पूर्णांक तो पूछा है। देखिए पहले हम देखिए 30% और 30% को देख लेते हैं। तो पहले 30% की कमी हुई है, फिर 30% की वृद्धि हुई है। अब तो इसमें देखिए ओवरऑल कितना होगा 30 × 30/100, यानी कि 0 0 0 0 30 में से 30 गया कर, यानी कि -9%। इस 2 भाग में 9% की उससे कमी हुई है, फिर उसके बाद फिर हम 30% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि 30% की फिर वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये 2 में 9% की कमी हुई है, फिर 30% की वृद्धि हुई है, यानी कि 30 गुना 9 और बटा में 100। 30 में से 9 गया 21, 21 माइनस 9 × 27 यानी कि 2.7, यानी कि ओवरऑल 18.3% की जो है उसे वृद्धि हुई है। 18.3% की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन देखिए इसमें निकटतम पूर्णांक तक पूछा है। तो देखिए कभी भी हम निकटतम पूर्णांक कैसे, अगर ये 5 से नीचे है तो ये 18 के निकटतम होगा। अगर यही वैल्यू जो है यहाँ 0.6 होता है तो ये जो है 19 के नज़दीक होता है। तो यहाँ 18% के इंक्रीज हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए। इसे देखिए कैसे हम बने हैं, x + y + xy/100 पर। यहाँ जब कमी पूछेगा तो उसके आगे हम माइनस लगा देंगे, अगर वृद्धि होगा तो उसके आगे प्लस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 100 रुपये की कमी की जाती है तो अब लाभ 45% होगा। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए एकदम इसे सिंपल वे में बनाते हैं। 30% के लाभ पर बेचा जाता है, मान लीजिए 30% को हम पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो 30/100 लिख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई सीपी है और एसपी है, 10 रुपये का जो सीपी है हमारा, नीचे हमेशा सीपी होता है, उसे हम 13 रुपये में, यानी कि 3 रुपये का लाभ कमाए हैं, यानी कि 13 रुपये में बेचे हैं। ठीक है, और फिर जब कमी कर रहे हैं दोनों में कमी कर रहे हैं तो 45% का लाभ होता है। तो 45% को हम क्या लिख सकते हैं, 45 और बटा में 100, 5 से कटेंगे 9 मत में, 5 से कटेंगे, यानी कि 20 रुपये की चीज़ को हम 29 रुपये जो हमारा हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, जब हम कमी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ अंतर कितने का है, 9 का, और यहाँ अंतर है 3 का। तो पहले हम अंतर को बराबर करेंगे, तो यहाँ हम 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 30 और 13 × 3 39। ठीक है, और इसको 20/29। ठीक है, अब देखिए यहाँ कमी कितने का हुआ है, 10 का, यहाँ भी कमी 10 का हुआ है, और दोनों का वैल्यू कितना दिया है, 100 रुपया, यानी कि 10 का कमी जो हमारा हुआ है उसका वैल्यू दिया है 100 रुपया।
तो अब बोल रहा है हमें वस्तु का लागत मूल्य बताना है, यानी कि 30 का वैल्यू हमें बताना है। लागत मूल्य तो हमारा यही है ना, सीपी है, तो 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 10 का वैल्यू 100 है यानी कि 10 से गुना किया है, तो 30 में भी 10 से हम गुना कर देंगे, यानी कि 300 जो हमारा हो जाएगा सीपी हो जाएगा 300, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 495 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ प्राप्त हुआ। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु के बिक्री मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी। जो 495 रुपये में वस्तु बेचा है वो 10% का लाभ प्राप्त किया, यानी कि 110% का वैल्यू है। अब बोल रहा है कि 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो 10% से 16% यानी कि 6% की वृद्धि करनी होगी, यानी कि 6 का वैल्यू हमें बताना है। अब देखिए कटाइए, 11 से कटाएंगे तो 10 मार्क में, 11 चौक 44, 11 पाँच 45, 5 से कटाएंगे 2 मार्क में, 5 से कटाएंगे 9 मार्क में, 2 से 3 मार्क में, यानी कि 9 या 27 रुपये की जो है हमारे 27 रुपये की वृद्धि करनी होगी। 27 यानी कि ऑप्शन ए। देखिए जो 495 था हमारा 10% का लाभ प्राप्त होता है, 495 बचे हैं, यानी कि 110% का वैल्यू होगा। अब बोल रहा है कि 16% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना रुपया की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 16% यानी कि 6% की और वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 6% का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये क्या है, किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 30% और 16% के दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करना है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, देखिए सबसे अच्छा इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 रुपये की चीज़ को 3 रुपये की छूट यानी कि 7 रुपये में दिए हैं। 16% को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 16/100, 4 से कटाएंगे 4, 4 से कटाएंगे 25, यानी कि 25 रुपये की चीज़ को हम कितना में दिए हैं, 4 रुपये की छूट यानी कि 21 रुपये में दिए हैं। तो देखिए 25 दहिया 250 और 21 साते 7 दूनी 14, 147। अब देखिए क्या बोल रहा है कि छूट देने के बाद यानी कि 147 का जो वैल्यू दिया है हमारा 1176 दिया है। तो अब बोल रहा है कि सूची मूल्य यानी कि एमपी और एसपी के बीच का अंतर हमें बताना है। दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 1176 और बटा 147, अंतर दोनों के कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ देखिए 5, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 103 का वैल्यू बताना है। अब देखिए ये कट जाएगा, देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, 7 में से क्या गुना करें कि जो है इकाई अंक 6 आए, तो 8 7 56, यानी कि अगर ये 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, देखिए पहले इकाई अंक से रख के चेक कर लिए, यहाँ इकाई अंक से 6 आ रहा है तो यानी कि 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 100 8 800, 824 हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ 8 से ही गुना करेंगे। तो देखिए जहाँ यहाँ 7 था हमारा और यहाँ 6 लाना था, तो इसमें क्या से गुना करें कि यहाँ 6 आ जाए, तो 8 7 56 6। अब गुना करके देख लीजिए, 8 7 56 की 6 हाथ में लगा 5, 8 चौके 32, 32 और 5 37, हाथ में लगा 3, 8 का 8 3 11, 1176 आ गया, यानी कि सही है। तो 824 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, 824 यानी कि ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वर्ष के लिए 3750 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 16% की वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक तौर पर संयोजित है। अब देखिए 16% जो हमारा है 12 मंथ के लिए है, तो यहाँ 6 मंथ के लिए बोल रहा है, तो 6 मंथ के लिए 8% का रेट हो जाएगा। अब देखिए 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100, यानी कि 4 से कटाएंगे तो 2 मंथ में, 4 से कटाएंगे 25 मंथ में, यानी कि 25 रुपये का चीज़ को जो है 27 रुपये में हम बेच रहे हैं। अब ये ऐसा काम हम 2 बार कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीना पर 8% का रेट लग रहा है, इनके 25 रुपये की चीज़ को एक बार और हम 27 रुपये में बेच रहे हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 27 का स्क्वायर 729। अब देखिए जो बोल रहा है हमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो यहाँ देखिए ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, दोनों के बीच हमारा अंतर जो होता है वही हमारा एसआई होता है। तो देखिए एसआई कितना हो जाएगा, सीआई 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 104, और जो हमारा कितने पर 625 पर 625 पर 104 का वैल्यू बताना है। लेकिन 625 का वैल्यू कितना दिया है, हमारे अकॉर्डिंग 625 आया है, लेकिन क्वेश्चन में 625 का वैल्यू दिया है 3750। अब देखिए इसे कटाइए, 25 से कटाएंगे तो 25 से कटेगा 25 दूनी 50, 12 25 बचे 125,
25 से कट गया। अब देखिए इसे 25 से कटाते हैं, 25 से कटाइए, 25 देखिए 25 दहिया 250, 25 15 300, 25 से कम 25, 25 पचे 125, जीरो, 25 छका 150, 6 मिनट में कट गया। अब देखिए 104 छके 600 छके 600, अच्छा चौके 24, यानी कि 624 रुपये जो हमारा हो जाएगा CI हो जाएगा 624, यानी कि ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3600 की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1.5:2 है। देखिए सीमा है और कोमल है, तो इनके हिस्सों का अनुपात कितना है 1.5:2, ठीक है। और कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात दिया है, कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात कितना दिया है 2:2.5। तो बोल रहे हैं कि रीता का हिस्सा बताना है। देखिए सीमा, कोमल और रीता का अनुपात कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर ये बराबर नहीं रहता तो पहले हम इसको बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ भी कोमल है यहाँ भी कोमल है, इसको लेकिन ये तो बराबर ऑलरेडी दे दिया है, तो सीधे 1.5:2:2.5 लिख सकते हैं। अब हमें किसका बताना है, रीता का बताना है, यानी कि 2.5 का वैल्यू बताना है। तीनों को जोड़ेंगे 2.5 1.5 4, 4 और 2 6, 6 और गुना टोटल मान कितना दिया है 3600, तो 6 6 का 3600, 600 में हम 2.5 से गुना करेंगे तो 25 छका 150, 25 छका 150 यानी कि 1500 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1500, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। 25 छका 150, ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि ए, बी और सी ने क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 का निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत किया, ठीक है। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से बी का हिस्सा 5200 है तो ए और सी के अर्जित लाभों का अंतर। काफ़ी इजी क्वेश्चन, ए, बी और सी, ठीक है। 13,750, ठीक है, और क्या है 16,250 और है 18,750, जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए बोल रहा है कि अर्जित लाभ में से बी का हिस्सा 5200 है। अब देखिए 1625 का वैल्यू 5200 दिया है, यानी कि 5200 अब बटा 1625, ठीक है, 1625। अब बोल रहा है कि ए और सी द्वारा अर्जित लाभों का अंतर, ए और सी में अंतर कितना है, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 18 में से 13 गया 5, यानी कि 500 का वैल्यू हमें बताना है। 25 से कटाइए, 25 छका 150, 12 25 पचे 125, 25 से 20 मिनट में, 5 से कटाएंगे तो 13 मिनट में, 5 से कटाएंगे तो 4 मिनट में, 13 से कटाएंगे तो 400 मिनट में, 4 चौके 1600 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1600, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए इसमें समझ में आया होगा। देखिए पहले हम सीधे कटाए नहीं है, यहाँ हम कटा लिए। देखिए 1625 का वैल्यू हमारा 5200 दिया था, तो दोनों का अंतर यानी कि 500 का वैल्यू बताना था, तो 1600 यानी कि ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है देखिए आपको समझाने के चक्कर में हम मतलब टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, नहीं तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, यदि पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है तो 18वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे आप अगर बनाते होंगे तो 17 गुना 19 करते होंगे, फिर 17 गुना 20 करते होंगे, फिर 22 गुना 35 करके बहुत लंबा जाता होगा। देखिए इसे शॉर्ट में कैसे बनाए। देखिए 35 संख्या का औसत कितना दिया है 22 दिया है, ठीक है। और देखिए 17 संख्या का औसत कितना दिया है 19 दिया है, और 17 संख्या का एक और औसत कितना दिया है 20 दिया है। तो हमें 1734 यहाँ 18वीं संख्या बताना है। 18वीं संख्या देखिए अब सबसे ईजी थी, 18 जो है उसे 22 तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि उसे औसत पूरा करना है। 35 लोग जो है 22 रुपया लेने आने का वादा हुआ, लेकिन जो है कुछ लोगों ने कुछ कम लाया है, तो अब हमें एक का बताना है। देखिए 22 रुपया तो उसको लाना पड़ेगा अपना जो खर्चा है, लेकिन जो 17 लोग हैं वो 3-3 रुपया कम लाए हैं, तो इसका भी 3-3 रुपया कम लाए हैं कि 17 लोग 3-3 रुपया कम लाए हैं, इसका भी 51 रुपया इसे ही लाना पड़ेगा पूरा भरपाई करने के लिए। और ये दोनों 2-2 कम लाए हैं तो इनका भी 17 दूनी 34 भी इसे ही लाना पड़ेगा, इसे ही लाना पड़ेगा ताकि पूरा एवरेज जो है हमारा मेंटेन हो पाए। तो अब जोड़ दीजिए 2 1 3 4 7, 5 3 8 2 10, 107 रुपया इसे लाना पड़ेगा ताकि पूरा एवरेज मेंटेन हो जाए। 107 यानी कि ऑप्शन सी, एकदम एक लाइन में, नहीं तो ऐसे गुना कीजिएगा बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए, बी और सी क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए इसे भी ए है, बी है और सी है। देखिए
ए कितना है 10, 15 और 20, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम यानी कि टोटल वर्क, एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। 10, 15 और 30 है, सॉरी 10, 15, 30, एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। 30 करेंगे तो 3, 2 और 1। अब देखिए क्वेश्चन है कि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, यानी कि 2 दिन में जो है एक 2 दिन अकेले काम करता होगा, 6 काम करता होगा, और तीसरा दिन जो है तीनों मिलकर यानी कि 3, 2, 5 और 1, 6 और कम, यानी 6 या 6, 3 दिन में 12 काम होता होगा, क्योंकि तीसरे दिन ये तीनों साथ में आ जाते होंगे और 2 दिन ये अकेले, तो 3 दिन में 12 काम होता होगा। तो यहाँ 30 काम पहुँचने के लिए 2 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ दिन में भी 2 से गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 दिन, 6 दिन हो गया। अब देखिए 6 दिन और यहाँ 12 दूनी 24 काम हो गया, यानी कि काम अभी बचा कितना है 6 काम। 6 काम को 3 के एफिशिएंसी से 2 दिन और लगेगा, तो 2 दिन और जोड़ देंगे तो 6 और 2, 8 दिन में जो काम है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 8 दिन है इनका ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात दिया है 1:2, ठीक है। ए और बी का आय का अनुपात कितना दिया है 1:2, ठीक है। अब बोल रहे हैं उनके व्यय का अनुपात दिया है 2:3, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि यदि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है, तो मान लीजिए इसे हम मान लेते हैं वाई और इसे मान लेते हैं एक्स, ठीक है एक्स। अब बोल रहा है कि बी के व्यय का 80%, बी का व्यय कितना है 3 है, 3y का 80%, 80% को हम क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं, वो जो है ए की आय के बराबर है, यानी कि एक्स की बराबर है। तो ध्यान से देखिए एक्स और वाई का रेशियो निकल जाएगा, एक्स और वाई का रेशियो निकाल दीजिए। तो देखिए 3y बराबर, सॉरी 4×3 12y बराबर 5x, तो एक्स रेशियो वाई कितना हो जाएगा 12:5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है कि उनके बचत का अनुपात हमें बताना है, ए और बी के बचत का अनुपात। बचत कब होता है, जितना आय है और जितना खर्च किए हैं दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो उतना बचत हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जब 12 आया है तो इनका आय कितना हो जाएगा, आय देखिए ए और बी का आय कितना हो जाएगा 12:12×2 = 24, ठीक है। और इनका खर्च कितना हो जाएगा, खर्च देखिए 2 और 3 के अनुपात में था, तो 5×2 = 10 अनुपात 5×3 = 15, ठीक है। ये उनका खर्च हो जाएगा यानी कि व्यय, और ये इनका आय हो जाएगा, ठीक है। अब उनके बचत का अनुपात दोनों का माइनस कर लेंगे, 12 में से 10 गया 2 और 24 में से 15 गया तो 9, 2:9 जो हो जाएगा उनके बचत का अनुपात हो जाएगा 2:9, यानी कि ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन बन जाएगा शायद एकदम 1 से 2 लाइन में ही। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। वहीं पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, हालांकि पाइप सी टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन में, ए है, बी है, सी है। ए जो है 12 मिनट, बी जो है 24 मिनट और सी जो है 32 मिनट। एलसीएम निकाल लेंगे, 12, 24, 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। देखिए 12 8 96, 24 चौके 96 और 32 3 96, ये खाली कर रहे हैं तो इसमें माइनस लगा देंगे। अब देखिए 2 मिनट पहले, मतलब जितना भरना चाहिए था उसके 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया। तो जब भी 2 मिनट पहले, भरने से 2 मिनट पहले करें, सीधे इसमें जितना दिया है उससे गुना करके उसको घटा लेंगे, तो जितना होता है जोड़ लेंगे या फिर घटा लेंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इसमें घटेगा ही, तो 96 में से 6 गया 90। अब उन्हें 90 भरना है, 90 तीनों एक साथ चले होंगे तो 8 4 12, 12 में से 3 गया 9, यानी कि 9 के एफिशिएंसी से 90 भरने में कितना का टाइम लगेगा 10 मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलती है तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यद्यपि यदि वह 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यात्रा तय करने का सही समय, टी का वैल्यू हमें बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन, 72 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है तो टाइम से 15 मिनट देर कर रही है, ठीक है। और वहीं 90 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है तो टाइम से 5 मिनट की देरी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से टी का वैल्यू 18 से कटाएंगे 4 मिनट में, 18 से कटाएंगे 5 मिनट में, यानी कि 4t + 6t बराबर 5t + 25, ठीक है। तो यहाँ से 4t उधर चला जाएगा यानी कि टी हो जाएगा, 5t में से 4t घटेगा तो टी होगा, और 60 में से 25 घटेगा तो 35 हो जाएगा, यानी कि टी बराबर 35 मिनट जो हमारा हो गया एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन डी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि 3 है 2 5/3, ठीक है, और गुना करेंगे तो पलट जाएगा, गुना 9/4 और गुना p/9, ठीक है, बराबर 4 और 1 5/4 गुना 2/3, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा गुना 6। यहाँ से p का वैल्यू हमें बताना है। देखिए 9 से 9 कट गया, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, कट गया, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, कट गया, तो यहाँ p बचा और यहाँ 6 दूनी 12 बचा, यानी कि p बराबर 12, आंसर ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। देखिए यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो आप जब टेस्ट दीजिएगा, ये 4 दिसंबर का टेस्ट है, इसे दीजिएगा तो मतलब वहाँ आपको दिख जाएगा। अगर आपने दे दिया है तो अच्छी बात है, एक बार फिर से बना लीजिएगा, और नहीं दिया है तो जाकर जरूर दे दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है 2015 में टोटल कार्य कितना है, 100 है, और 100 का बोल रहा है कि ठीक 20%, यानी कि 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% कितना हो जाएगा 20। अब देखिए 20 कौन सी कार है, 20 जो है 2015 में ई कार है, ई यानी कि ऑप्शन ए, बहुत इजी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें है कि 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। तो ये 2013 और 2014 में कितना है, 130 और प्लस 170 कितना हो जाएगा, 100 200 300 का 25% कितना हो जाएगा, 25% यानी कि 1/4, 75 चुके 300 यानी कि 75। कौन सा है जो दोनों को जोड़ने पर 75 आएगा, देखिए पहला है 22 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 3 2 5 54 नहीं होगा, 18 और 43 है तो 40 18 40 और 18 68 और 3 71, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 32 और 26 है तो 30 20 50 8 58, ये भी नहीं होगा। 40 है और 35 है, 40 और 35 75, ऑप्शन डी, मतलब डी जो होगा कार का उत्पादन, डी आंसर हो जाएगा, डी यानी कि ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके जीडी में पूछेगा, क्योंकि फॉर्मूले पर ही ज़्यादातर पूछता है। देखिए एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या दिया है, r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और बोला इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि 2πr/h बराबर दिया है 440। तो यहाँ से पहले हम h का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें इसके आयतन पूछा है। तो 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना h बराबर 440, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 दहिया 440, h बराबर हमारा आ गया 10, h बराबर 10 आ गया। तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr² h का वैल्यू हमें बताना है। तो 22/7 गुना r यानी कि 7 गुना 7 h यानी कि 10, 7 से 7 कट गया, 22 7 154 दहिया 1540 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1540, यानी कि ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन देखिए 20 क्या है, 20 है कि साधारण ब्याज की दर पर 12,500 की राशि 4 वर्ष में इतना हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर में वार्षिक 2.5% की वृद्धि होती है तो समान अवधि में बढ़ी हुई राशि ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब पहले वैसे मत निकालिए, अब देखिए सीधे यहाँ से निकाल दीजिए। 16,250 रुपया तो होगा ही होगा। अब इसमें और कितना बढ़ेगा, तो 12,500 पर 4 वर्ष में 2.5% की वृद्धि में कितना हो जाएगा, 2.5 चौके 10, यानी कि 12,500 का 10% कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, यानी कि 1250, यानी कि 16,250 में अगर हम 1250 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 0 5 5 10 की 0 2 2 4 और 1 5 16 और 1 17, यानी कि 17,500 रुपया जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ी हुई राशि बोला था ऑप्शन ए। अब देखिए अब इसे हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम केवल मैथ के क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे सेव कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो चुका है, यस। देखिए व्यू रिजल्ट, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। और आपको देखिए इसमें 1,47,963 बच्चों ने अभी तक इस टेस्ट को दे चुका है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर एक भी शेयर जरूर कीजिएगा और
आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।